इन दिस क्लास अब हम देखते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होते हैं तो क्या रूल्स हैं और किस तरीके से नेमिंग करनी होगी। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ब्रांच वगैरह, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए, इस बार जब आप पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन को, एक तो उसमें मैक्सिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, जितने फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए, चाहे वो सबसे लंबी चेन हो या ना हो। ये वाली बात जरूर ध्यान रखनी है। जैसे कि आपके सामने 2 एग्जांपल गिवन है। अगर आप सबसे लंबी चेन को देखते तो इसको देखते 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आता, तो फंक्शनल ग्रुप को तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो फंक्शनल ग्रुप आना ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, चलिए दूसरा वाला एग्जांपल आप लोगों के लिए है। बताइए कि अगर नंबरिंग करेंगे तो किस तरफ से स्टार्ट करना होगा या कौन सी चेन लेंगे। तो चेन ये वाली लेंगे, इसमें डबल बॉन्ड आता होगा और फंक्शनल ग्रुप आता होगा। ये भी ब्रांच की तरह काम करेगी और ये भी ब्रांच की तरह काम करेगी। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे वो लोएस्ट लोकेंट रूल जो था, सेट ऑफ लोकेंट्स रूल को माने, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए वो अप्लाई हो या फिर ना हो। कहने का अर्थ ये है, जैसे कि पहले तो मैं इसमें बताता हूँ, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो फंक्शनल ग्रुप तीसरे नंबर पे आता है। इधर से नंबरिंग करें तो ब्रांच दूसरे नंबर पे है। जब अब से पहले हमने पढ़ा था कि ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को ही मिनिमम नंबर मिलना जरूरी है, क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा, 4th पे। तो ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आप दूसरे एग्जांपल में देखेंगे तो आप इधर से 1 2 ब्रांच दूसरे नंबर पे आ रही है, लेकिन इधर से ही शुरू करनी होगी नंबरिंग, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, पास है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप सभी लोग ध्यान रखें। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द चेन, मान लो आपने सबसे लंबी कार्बन चेन बना ली, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसका पार्ट नहीं बन पा रहे हैं, then the lowest locant is given to either double or triple bond which is near to the functional group। इसने कहा है, मान लो इसको एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये H है, ये वाला जो लिखा हुआ है। तो अगर आप नंबरिंग करेंगे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप है ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों को पार्ट बना ले चेन का, या तो आपको डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा या फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन आप किसको लेंगे, देखिए 1 2 3 4, 5th नंबर पे, 6th नंबर पे, 7th और 8th नंबर पे। लेकिन अगर इधर आते तो 5 और 6 7 और 8। तो ये बात ध्यान रखना, आपको जो पास पड़ेगा उसको चेन में लेके बनाना है। जैसे यहाँ से 5वें नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि यहाँ 5वें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो इसने यही कहा है, जब आप सबसे लंबी चेन चूज कर रहे होंगे तो जो पास पड़ेगा उसको लेते हुए ही बनाना है। अगर 5वें नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो आप जानते हैं डबल और ट्रिपल में से किसको फेवर करते हैं, डबल बॉन्ड को। तो यानी सबसे पहले उसको फेवर करना है जो पास है, और अगर दोनों बिल्कुल बराबर नंबर पे आते हैं तो डबल और ट्रिपल में से किसको फेवर करेंगे, डबल को करेंगे। ठीक है, अगर हम अब नाम की बात करें तो कितने कार्बन है टोटल, 8, तो ऑक्ट हो गया है। 5वें नंबर पे क्या है, ईन है, और दूसरे नंबर पे अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं बताया है कि कीटोन के लिए वैसे मैंने आपको आइडिया दिया भी है, ओन लगाते हैं 2 पे ओन। और हम जानते हैं अगर ईन में ई आता है और ये एक वोवल है तो ई ड्रॉप हो जाएगा, तो इन ओन। अब ब्रांच जो है वो 4थे नंबर पे है। अब ध्यान से देखिए, तो इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 और 3। तो ब्रांच का नाम क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप, और 2 पे क्या है, प्रोप, 2 पे आइन है, क्योंकि ब्रांच है तो वाई एल लगाना पड़ेगा। 4थे नंबर पे प्रोप 2 आइन एल प्रेजेंट होगा। क्लियर है, जस्ट लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ये होता इधर 5 6 7 और 8 होता। तो पास कौन है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो आप इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। मैं बात समझा रहा था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से जो पास पड़ेगा उसकी तरफ को आप नंबरिंग लेते हुए चलेंगे। क्लियर हो गई है बात, बहुत ध्यान से सारे रूल सुनते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब मैं फंक्शनल ग्रुप को ही 2 अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम नंबरिंग करते हैं। 2 तरीके के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एक होते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग और एक होते हैं चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस क्या होता है,
नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में कार्बन की जो चेन है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी और बीच में फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, यानी जब आप पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे फंक्शनल ग्रुप जरूरी नहीं है, जहाँ पे वो आ गया तो चेन एंड हो जाएगी। तो एग्जांपल है जैसे कीटोन है, अब मान लो ये कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो नंबरिंग 1 2 3 हो सकती है। तो इस फंक्शनल ग्रुप के आने की वजह से कार्बन चेन की नंबरिंग जो है वो एंड नहीं हुआ है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। ऐसे ही मान लो ये कार्बन की चेन है, 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 तो नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है, ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो चेन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को टर्मिनेट नहीं करते हैं। दूसरी बात ये वो वाले फंक्शनल ग्रुप है चेन टर्मिनेटिंग कि यहाँ ये चेन को एंड कर देंगे। एंड कैसे कर देंगे, आप भी कहेंगे सर देखिए अगर हम इसको इस तरीके से कंसिडर करते हैं, मान लीजिए कार्बन 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 कार्बन, तो आप लोग ये सोचेंगे सर कि हम जो पेरेंट चेन है क्यों ना हम इसको सेलेक्ट कर लें सर। लेकिन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही ये होता है कि आपको इसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इससे आगे आपकी चेन नहीं जा सकती, आपको यही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इधर चाहे कितने भी कार्बन आ जाएं, बात समझ आ रही, कितने भी इन द सेंस ये है लॉन्गेस्ट चेन तो आप सेलेक्ट करेंगे ही। जैसे COH आ गया, अब यहाँ कार्बन 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 है, इधर भी कार्बन 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 हो जाए या कार्बन हो जाए, तो आपको COH से आगे COH को लेना ही पड़ेगा, इसको इस तरीके से, क्लियर है। जबकि इनमें क्या था, इनमें से था कार्बन 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 कार्बन, मान लो इस तरीके से, तो आप इसको यहाँ से लेते हुए जा सकते हो, चेन को टर्मिनेट नहीं हुई पेरेंट चेन। इन पे हम टर्मिनेट इन द सेंस, या तो आप कह सकते हैं इनसे शुरू होगी या बोलिए इनके आगे नहीं जाएगी। ऐसे ही अमाइड हो गया, X का मतलब है Cl हो सकता है, एसाइल क्लोराइड, साइनाइड भी चेन टर्मिनेटिंग है, ये जो एस्टर है ये भी चेन टर्मिनेटिंग है, एनहाइड्राइड जो है चेन टर्मिनेटिंग है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं इनमें से कौन सा चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है या फिर नहीं है। क्लियर हो गई बात, बहुत सिंपल सा तरीका है। और दूसरी बात ये है, इनको ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आएगा चेन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किस तरीके से डिफाइन होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमें नेमिंग करनी हो किसकी, चेन टर्मिनेटिंग वालों की, तो अब तुम्हें बात क्लियर होगी, इनको ऑलवेज नंबर 1 ही दिया जाएगा, चाहे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो या ना हो। क्लियर है, आप इसको 1 2 3 4 5 इसको चेन नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब है चेन इनसे आगे जा ही नहीं सकती, यहां से आगे आप मूव ही नहीं करेंगे इस डायरेक्शन में। तो नंबर 1 हमेशा इसको सेलेक्ट करते हुए जो लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो तुम कर लो, 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन हो गए, 4 ब्यूट, ठीक है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, इसको फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दोगे तो सारे सिंगल बॉन्ड है इसमें चेन में, तो ब्यूटेन और 1, या तो आप 1 पे ओइक एसिड लिख सकते हैं क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है सफिक्स ओइक एसिड है, और अब ये ब्रांच बन गया है तो 2 पे इथाइल। क्लियर है, तो यानी कि याद रखिए जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं इन सबको देख लीजिए, अपनी आंखों में बसा लीजिए, जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं ये सारे के सारे नंबर 1 मिलना चाहिए इन सभी को। क्लियर है, आगे आते हैं, देखिए और बहुत एग्जाम्पल होंगे हमारे पास, ये एग्जाम्पल है। अब आप ये 1 2 3 4 5 इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या आ गया है, चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग मतलब इसको नंबर 1 देंगे, 2 3 और 4, तो 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 है तो ब्यूटन, 1 पे क्या है अल, ब्यूटन 1 अल लिख सकते हैं या ब्यूटनल भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई है बात। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, यहाँ इन बातों को बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिए, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक से ज़्यादा OH हो तो नेमिंग कैसे करेंगे, या अलग अलग हो, OH भी हो COH भी हो, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये, अगर सेम ही फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार है तो डाई ट्राइट एक्सेट्रा इनका आप यूज़ करेंगे। और जो प्राइमरी सफिक्स होता है जैसे एन, तो इसके ई को नहीं लिखेंगे, अभी मैं बता देता हूँ, सॉरी इसके ई को लिखेंगे, उसको ड्रॉप नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये है आपके पास एग्जांपल, आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 एथ, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, एथेन, इस बार ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। और 1 और 2 पे क्या है, 2 ओल है तो डाई ओल। अब देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कितने, पेंटेन, ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, 2 3 डाई ऑन, इसके लिए ऑन वर्ड यूज होता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा हो तो उस केस में ई ड्रॉप नहीं होगा। इस PDF को आपको मैं दूंगा ही, ऑब्वियसली ऐप पर है, तो इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए और मार्क करके रखिए रिवाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। अब इसका एक इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग वाले हैं, आप चाहें तो इस कार्बन को भी नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था चेन टर्मिनेटिंग वालों में होती है।
अगर आप नंबरिंग करेंगे तो आपने कार्बन को काउंट कर लिया है तो आप नाम देंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 1 और 4 पे नाइट्राइल। कार्ब वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन को आप ब्यूट, जब आपने बोला ब्यूट का मतलब कितने कार्बन काउंट कर लिए 4, तो अब आप इसको नाइट्राइल बोलेंगे। अगर आप इन्हीं दोनों को नंबर देते और इनके कार्बन को काउंट नहीं करते तो आप बोलते इथेन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट मतलब अब इसमें आपने कार्बन को काउंट नहीं किया है। हालांकि अभी मैं फंक्शनल ग्रुप का पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा कि कब नाइट्राइल, कब कार्बोनाइट्राइल, क्या क्या कैसे बोला जाता है। अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हैं स्ट्रेट चेन के अंदर आते हो या ब्रांच चेन में जाते हो तो कैसे नेमिंग करनी है। देखो जैसे कि ये सारे के सारे 1 2 3 ये सारे इसी स्ट्रेट चेन पे जुड़े हुए हैं तीनों, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1 2 और 3 पे क्या है ट्राई कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि इनके कार्बन को आपने काउंट नहीं किया है। जैसे अब इसको देखिए, ये सारे इस स्ट्रेट चेन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 1 3 और 5 पे ट्राई क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने कार्बन को काउंट नहीं किया है तो कार्बो वर्ड जरूर आएगा, मैं अभी सिखाऊंगा। मैंने क्या बताया, बस मैं एक टेबल आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं कि किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या नाम आता है। चलिए ब्रांच वाली बात कर देता हूं। ब्रांच का मतलब क्या है, सारे फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से डायरेक्टली जुड़े नहीं है। जैसे कि देखिए आपने नंबर चेन तो सेलेक्ट कर ली, ये वाली पहला वाला और छठा वाला ये तो डायरेक्टली जुड़े हैं, लेकिन ये वाला डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, ब्रांच की तरह लेना पड़ेगा। और जब CN ब्रांच की तरह आता है तो उसका नाम क्या होता है, साइनो। और मैं आपको यही कह रहा हूँ किस फंक्शनल को ब्रांच की तरह क्या नाम देना है, ये सारी टेबल अभी देखो ये आने वाली है। बस इस टेबल से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो आपने इसका नाम दे दिया, कितने कार्बन है 6, हेक्सेन, क्योंकि आपने कार्बन को काउंट किया है तो कार्बन नहीं आया, सिर्फ डाई नाइट्राइल आएगा। और तीसरे पोजीशन पे क्या है, अब देखो ये ब्रांच हो गई, नंबर 1 करेंगे और ये है साइनो, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है साइनो। हालांकि मैंने यहाँ पे 1 पे साइनो नहीं लिखा है क्योंकि जब 1 पे जुड़ा होता है तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं जुड़ता। और एक कार्बन है तो मीथेन होना चाहिए था, लेकिन ब्रांच है तो मिथाइल, 1 साइनो मिथाइल, तीसरे पे जुड़े हुए एक ब्रांच, इस तरीके से नाम हो जाएगा। अब देखो ये आपने चेन चूज कर ली, कार्बन को काउंट कर लिया है तो आपने क्या दे दिया हेप्टेन, हेप्टेन आएगा इसमें जरूर, AN जरूर आएगा, हेप्टेन 17 डाइओइक एसिड। अगर आप डाइओइक एसिड बात कर रहे हैं 1 और 7 पे, आपने इसको क्या कर लिया है, इस बार काउंट कर लिया है। अगर आप काउंट नहीं करते कार्बन को तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते। अब ये वाला तो काउंट नहीं हुआ, ये तो ब्रांच है। कौन से नंबर पे है 3 पे, और 3 पे नंबरिंग 1 इसकी आ गई, एक ही कार्बन है, ये तो क्या है आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लिखेंगे 3 पे क्या जुड़ा है, 1 पे ही कार्बोक्सी जुड़ा हुआ है। इसको जब भी ब्रांच की तरह आता है तो उसको कार्बोक्सी बोलते हैं। तो 1 पे कार्बोक्सी, और ये अगर मान लो ये COH नहीं होता तो 1 मिथाइल बोलते हैं ना आप, तो मिथाइल पे ही क्या जुड़ा हुआ है कार्बोक्सी, COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 3 कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेन 1, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो, हेप्टेन 17 डाइओइक एसिड हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ी जो कंफ्यूजन आ रही होगी वो इस वजह से होगी, सर कब कार्बोक्सी बोलते हैं, कब नाइट्राइल बोलते हैं, तो ये सारी इसका आंसर जस्ट नेक्स्ट पेज पर ही आने वाला है। तो मैं आप लोगों को एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो ये है अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो डिफरेंट, तो आपको क्या करा, उनमें से किसी एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेना है, ठीक है, और दूसरे वाले को ब्रांच समझना है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एक को मानेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकियों को ब्रांच। किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर इसको बोलते हैं। अमीन सोल्ट्स अगर हैं, अमीन सोल्ट आप समझ गए, मान लो NCH3 होल 4 पॉजिटिव इस टाइप का, तो इनको नंबर 1 मिलेगा, ये बहुत कम जगह यूज होगा। COH सबसे हायर प्रायोरिटी का हुआ, इसका मतलब SO3H हुआ, एनहाइड्राइड, एस्टर क्या होता है C डबल बॉन्ड OR, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड्स, नाइट्राइल्स यानी CN की बात है, एल्डिहाइड CHO, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, बेंजीन पे OH, थायोल्स SH को बोलते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को एमीन्स आप जानते हैं NH2। तो आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया ये याद होना चाहिए, टाइम के साथ हो जाएगा जैसे हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ये बात ध्यान रखना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है, जबकि जो इसके अलावा दूसरे फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको हम क्या मान लेंगे, ब्रांच मान लेंगे। और ब्रांच के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं हम, प्रीफिक्स। देखो भाई अब से पहले ये था तो हम नेम क्या कर रहे थे 1 2 3 4
5 पेंटेनॉल, यही था, पेंटेन 1 ऑल बोल रहे थे इसको। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो ये तो चेन टर्मिनेटिंग है, नंबर इसी से शुरू होगा 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नाम है पेंटेन, और 1 पे क्या है, ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड लिख दिया। लेकिन अब ये ब्रांच हो गया है, और जब ब्रांच की तरह यूज होगा OH तो इसको ओल नहीं बोलेंगे, ब्रांच की तरह यूज होगा तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। तो 5 पे हाइड्रोक्सी है। तो फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो तो एक को प्रिंसिपल मानेंगे, दूसरे को ब्रांच, ब्रांच मांगेंगे तो प्रीफिक्स यूज होगा, और प्रिंसिपल वाला जो होता है उसका क्या यूज होता है, सफिक्स यूज होगा। जैसे कि हमने यहां बता दिया कि सिर्फ OH ग्रुप के लिए बताया कि ये अगर ये प्रिंसिपल होता तो ओल यूज करते, लेकिन अगर ये ब्रांच है तो हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। पेरेंट चेन मस्ट कंटेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, भाई पेरेंट चेन में प्रिंसिपल वाला आना जरूरी ही है, और जितने ज्यादा दूसरे वाले बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप जितने ज्यादा हो सके उतनी अच्छी बात होती है, जितने ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो वही उतनी अच्छी बात होगी, लेकिन प्रिंसिपल वाला आना क्या है, जरूरी है। अब जरा ध्यान से देखिए, द प्रिंसिपल चेन in a polyfunctional compound must be numbered in such a way that the principal functional group gets the lowest number। और जब आप नंबरिंग करेंगे तो सबसे लोएस्ट नंबर किसको मिलेगा, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद ब्रांच। जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, ये बात ध्यान रखना कि बाकी फंक्शनल ग्रुप ब्रांच बन जाएंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, वो कहाँ गए, सब्स्टिट्यूएंट की इज्जत पे आ गई। तो प्रिंसिपल वाले की इज्जत है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर चाहे कोई भी फंक्शनल हो ग्रुप हो, क्योंकि वो तो क्या बन गए हैं, अब ब्रांच की तरह बन गए हैं। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हम उन्हीं को बोल रहे हैं जो प्रिंसिपल वाले को छोड़ के बाकी बचे हैं। एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट शुड बी प्लेस्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सीधी सी बात है, ब्रांचेस जितनी भी होंगी उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखेंगे। मान लो आपके पास ये हो गया, ये वाले तो वैसे भी वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो ब्रांच की तरह ही आते हैं। तो नंबरिंग करते वक्त आप ध्यान रखिए, इधर क्लोरो है, इधर ब्रोमो है, पहले कौन स्टार्ट होता है, बी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो नंबरिंग आपने यहां से स्टार्ट की है, तो 1 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो, 5 पे इट शुड बी क्लोरो ऑन 5, लेट मी करेक्ट इट, 5 पे क्लोरो है और 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ पूरी टेबल, बहुत ध्यान से देखिए। अगर अल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स जुड़ेगा, सफिक्स अल्कोहल का क्या होता है, ओल। लेकिन अगर ये ब्रांच की तरह आ रहा है, यानी इससे कोई हाई प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। ऐसे ही SH, जब ये अकेला है या ये हाई प्रायोरिटी में है तो इसका सफिक्स जुड़ेगा थायोल। लेकिन अगर ये ब्रांच की तरह है तो या तो मर्केप्टो बोलेंगे या सल्फेनिल बोलेंगे। अभी एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। CH जो है एल्डिहाइड, अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ऐड कर रहा है तो नाम के पीछे अल आएगा, और अगर ये ब्रांच है तो या तो फॉर्माइल या फिर ऑक्सो यूज करेंगे। कीटोन के लिए सफिक्स ओन है, प्रीफिक्स ऑक्सो। साइनाइड के लिए देखो, नाइट्राइल तब होता है जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन जब ये ब्रांच है तो साइनो। बात क्लियर होने लगी, कब इसको साइनो बोलते हैं, कब इसको नाइट्राइल बोलते हैं। COOH ब्रांच की तरह कार्बोक्सी, और जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो ओइक एसिड। COOHR सफिक्स होगा O8। लेकिन अगर ये ब्रांच है किसी के लिए तो एल को, मान लो ये CH3 होता तो एल की जगह क्या होता, मेथोक्सी कार्बोनिल। क्लियर हो गया। तो ऐसे आर जनरल वर्ड है तो यहाँ एल्कोक्सी कार्बोनिल की तरह यूज होगा। एग्जांपल से सारी बातें क्लियर होंगी, और यही टेबल सबसे काम की है। COX, X मतलब होता है हेलो, Cl होता तो क्लोरो। तो अगर ये प्रिंसिपल है तो ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अगर ये ब्रांच है यानी कि ये प्रिंसिपल नहीं है तो ये ब्रांच की तरह कैसे नाम बोलेंगे इसका, हेलो कार्बोनिल। जैसे ये एल्कोक्सी कार्बोनिल था, एल्कोक्सी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्क ऑक्सी। याद है ना, एस्टर में भी जब ROR होता था एस्टर में भी, तो हम इसको एल्कोक्सी एल्केन कहा करते थे। चलो खैर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल्स करेंगे, बहुत चीजें ध्यान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर एमाइड है, चाहे 1 डिग्री है, यानी या फिर नाइट्रोजन कितने से जुड़ा हुआ, एक ही कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री है। इसमें नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो मैं बना देता हूँ ये इस तरीके, COONHR, तो ये 2 डिग्री एमाइड है। ठीक है, तो 2 एमाइड है, तो अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है तो नाम के पीछे एमाइड आ जाएगा, और अगर ब्रांच है तो कार्बामोइल नाम याद आएगा, कार्बामोइल। या फिर चाहे ये 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, तब कार्बोक्सी अमीडो। ठीक है, जब इनको डिटेल में देखेंगे ना नेमिंग, तो जरूरत कभी नहीं पड़ती इनकी, पड़ेगी तो वहां मैं एग्जांपल दूंगा, समझ लेना।
जो काम के हैं मैं बता देता हूँ, काम के कौन कौन से हैं। अल्कोहल काम का है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड है, COH है, ठीक है। इसके अलावा SO3H, देखो सल्फोनिक एसिड होगा अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ब्रांच है तो सल्फो। ये भी काम है। एमिनो फंक्शनल ग्रुप, ये तब जब ब्रांच है, अदरवाइज एमीन। इसके अलावा इसकी हालांकि जरूरत नहीं। अल्काइल अमीनो मतलब मिथाइल अमीनो, इस तरीके से, अदरवाइज एमीन। OR एल्कोक्सी है, X हेलोजन है। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ फंक्शनल ग्रुप तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या रहेंगे, ब्रांच की तरह एक्ट रहेंगे, तो इसमें कोई सफिक्स कभी भी नहीं आएगा। एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड होगा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। तो कुल मिला के बेटा आपको इस टेबल को अभी अपने पास रखना है, क्योंकि जब ये यूज होगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। मान लो कुछ एग्जाम्पल जो हमारी सारी बातें को क्लियर करते हुए चलेंगे। अल्कोहल को हम जानते हैं, मैंने क्या बताया था, इनका जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं। एल्केन में से क्या लिखा हुआ इन्होंने, CnH2n+1 और OH नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मान लो किसी भी अल्कोहल को लिखते हैं C2H5OH लिखते हैं हम, तो ठीक है। अच्छा, तो C अगर N है, H2n+1 है और OH आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, H भी आएगा, ठीक है। या तो 2n+2 लिखेंगे यहाँ पे तो H नहीं आएगा। तो ये इनका जनरल फॉर्मूला लिखा है, कोई इशू नहीं है, किसी भी एक को लिख के देख सकते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं। देखो इसका नाम 1 2 3 मतलब प्रोपेन, 2 पे क्या है, ओल, ठीक है। अब और फंक्शनल ग्रुप आ गए, ये चेन टर्मिनेटिंग है। इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी का कौन है, आंसर इज COH। तो ये क्या हो गया, ब्रांच। 4 पे ब्रांच है और ब्रांच की तरह का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। Y भी आएगा बेटा, Y भी लिख लीजिए, हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। क्लियर है। अब चलिए अब हम देखते हैं एल्डिहाइड को। अगर एल्डिहाइड कभी एक्ट करता है, ठीक है, तो किस तरीके से प्रीफिक्स होगा, फॉर्माइल या ऑक्सो, सफिक्स क्या होता है इसका, अल। जनरल फॉर्मूला लिख के दिखा रखा है। चलिए अगर ये अकेला है तो सीधी सी बात है यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो चेन टर्मिनेटिंग भी है, तो 1 2 3 4, तो अकेला है तो सफिक्स जुड़ेगा, ब्यूटेन, 1 पे अल जुड़ा हुआ है, 1 पे अल का मतलब है एल्डिहाइड। लेकिन अगर मान लो इससे हाई प्रायोरिटी का प्रेजेंट है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। ये अब 4 पे ब्रांच है, 4 पे फॉर्माइल लिख सकते हो या 4 पे ऑक्सो भी लिख सकते हो। 4 कार्बन है, ब्यूटेन, 1 पे क्या है, ओइक एसिड है, क्योंकि COOH मैंने बताया था अभी, अगर COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ओइक एसिड जुड़ेगा। कीटोन को देखते हैं, चलिए बेटा। कीटोन के लिए आपको प्रीफिक्स सफिक्स समझाया हुआ है, इसमें सिर्फ कीटोन है 1 2 3, प्रोपेन 2 पे ऑन है, लेकिन इससे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप मिल गया अगर आपको, तो 4 पे आपके लिखेंगे 4 ऑक्सो और टोटल कितने कार्बन है, 5 पेंटानोइक एसिड या पेंटन 1 ओइक एसिड भी कह सकते हैं।